चित्रहार दुनिया में टेलीविजन इतिहास का सबसे लंबा प्रसारित होने वाला कार्यक्रम था। 1960 के दशक में इसका प्रसारण शुरू हुआ। 1970 के दशक आते आते ये सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया और आज भी इसका प्रसारण होता है। इसकी शुरुआत मुंबई से हुई थी और दरअसल ये चर्चा हम बातें फिल्मों की कर रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आपसे मुखातिब होते हुए। और इस वक्त मेरे साथ हैं नवीन शर्मा और विशाखा। दरअसल पन्ने पलटते हाथ के तहत हम पुस्तक समीक्षा की बात करते हैं, पुस्तकों की बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त जो पुस्तक है बातें फिल्मों की, इसे संपादित किया है मधुसूदन गुप्ता और डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा ने। बहुत ही इसमें उम्दा लेख शामिल हैं। कौन सी फिल्म कैसे बनी है, उसकी क्या अंदर की कहानी होती है। और ये तो आप जानते हैं कि फिल्मों से पहले हमारे मानव जीवन में, हमारे समाज में लोक कलाएं होती थी, लोक अभिरुचियां के विषय होते थे और उन्हीं से हमारा काम चलता था। लोक गीतों से, लोक नृत्य से और लोक परंपराओं के जो सारे संस्कार होते हैं उससे। लेकिन जब जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ हमारे देश में, समय बदला, लोगों ने फिल्में बनाने की कोशिश की। गूंगी फिल्में बनी, मूक फिल्में बनी, फिर उनमें संवाद जोड़े गए, फिर उनमें गीत संगीत जोड़े गए। इस तरह से कैसे फिल्मों का विकास हुआ और कौन कौन से विषय इसमें शामिल हुए। धार्मिक विषयों को शामिल किया गया पहले तो, फिर वैदिक परंपराओं को शामिल किया गया, फिर हमारे रीति रिवाजों को उसमें शामिल किया गया, बातें फिल्मों की अगर हम कर रहे हैं तो। और इसके बाद जब एहसास हुआ कि अब हमें आज़ादी चाहिए, बात स्वतंत्रता की चली, तब इसमें देशभक्ति के भाव भी भरे गए और देशभक्ति के फिल्में भी बनाई जाने लगी। इस सारी कहानी इस पुस्तक में है, जिसे संपादित किया है मधुसूदन गुप्ता और डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा जी ने। हालांकि इसमें बहुत सारी लेख हैं और इन लेखों के बारे में अलग अलग आलेख हैं लोगों के, और किस पर वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में अगर आप इस पुस्तक को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें सभी कुछ समाहित है, सभी कुछ आप पा सकेंगे। और एक तरह से अनुपम खेर पर आलोक शुक्ला का लेख है इसमें। आलोक शुक्ला अनुपम खेर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कश्मीरी पंडित पुष्कर नाथ के परिवार में 7 मार्च 1955 को शिमला में जन्मे अनुपम खेर यूं तो दिल्ली में सन 1978 में एनएसडी की बात आप जानेंगे ना, मैं इस वक्त एनएसडी के ही आसपास में हूं अगर आप सही मायने में समझे तो। देखिए एनएसडी का इतिहास कितना पुराना है, यानी कि ऐसे ऐसे अच्छे कलाकार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए हैं, एनएसडी से। इसी की चर्चा है इसमें। शीशे के घर में ये फिल्म थी और उसमें उसके बाद मुंबई में सन 1982 में आगमन नामक फिल्म थी जिसमें अनुपम खेर ने पार्ट किया था। फिर सारांश में उनकी पहली हिट ब्रेक मानी जाती है। इस तरीके से ये पहला लेख है इसमें जो अनुपम खेर के बारे में आलोक शुक्ला जी ने लिखी है। और बाकियों के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो शौर्य पराक्रम और फिल्म, इसमें कौन कौन से विषय हैं, इसमें क्या कहना चाहती हैं, इसको लिखा है निष्ठा श्रीवास्तव जी ने। बाल कलाकार कैसे होते थे उन दिनों फिल्मों में, उनकी क्या भूमिकाएं होती थी, किस तरीके के उनके से संवाद कहलाए जाते थे, इसके बारे में लिखी है रुक्मिणी चौरसिया जी ने। संजीव कुमार के बारे में विनोद डीन जी ने लिखा है जो कि दूरदर्शन से जुड़े हुए थे। संजीव कुमार के बारे में विनोद डीन का आलेख ये एंकर के हिसाब से है। बातें फिल्मों की कार्यक्रम के माध्यम से हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है कि हम जिस भी कलाकार के बारे में आपसे चर्चा करें उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दें। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करती हूं।
आज मैं इस कलाकार को आपसे मिलवाने के लिए लाई हूं, ये एंकर की बात है, महिला एंकर। और क्योंकि कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती थी यही एंकर, वो एक ऐसे कलाकार हैं संजय कुमार जी, जिन्होंने फिल्मों में श्याम श्वेत के जमाने में कदम रखा। स्टंट फिल्मों से होकर उन्होंने एक अलग ही पहचान बनाई। ये कलाकार बहुत लंबे समय तक रंगमंच की दुनिया से भी जुड़े रहे। आइए इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करें इन गीतों को सुनकर। इस तरीके से बातें कलाकारों की होती थी, बातें फिल्मों की होती थी, फिर गीत संगीत भी उसके सुनवाए जाते थे। तो ये दौर था फिल्मों का, और उसमें जो चित्रहार और रंगोली कैसे इतना प्रसिद्ध हो गई, और अभी भी ये रंगोली और चित्रहार कार्यक्रम चल रहे हैं। उनकी जो खूबसूरती है, उनकी अदायगी है, आज भी है। हालांकि पहले हमारे इसमें बड़े अच्छे अच्छे एंकर्स होते थे, लेकिन अब बिना एंकर के भी आप गानों का लुत्फ उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और फिल्मों की नृत्यांगनाएं मंच पे हो या फिल्मों में हो, उनकी अभिरुचि होती थी। उन पे लिखा है गरिमा शर्मा ने, इरफान खान पर भी है, ऋषि कपूर के बारे में भी आलोक शुक्ला जी ने लिखा है, विनोद मेहरा के बारे में अमिताभ रंजन जी ने लिखा है, शर्मिला टैगोर के बारे में सुषमा शर्मा ने लिखा है, श्रीदेवी के बारे में भी गरिमा शर्मा ने लिखा है। और जो अद्भुत कलाकार होते थे, जो एक अलग हट करके होते थे, उनकी क्या भूमिकाएं होती थी, उसको देखने के लिए दर्शक बैठा रहता था हॉल में। विनोद डीन जी का आलेख है इस विषय पर कि अद्भुत जो अभिनेता होते थे, अद्भुत कलाकार होते थे। इस तरीके से इसमें गोपाल दास नीरज भी शामिल हैं। डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा जी ने उनके बारे में लिखा है। तो इस तरह से ये जो इतनी मोटी पुस्तक है बातें फिल्मों की, इसमें अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करें तो ये दूरदर्शन लाइब्रेरी में भी है। और हमसे अगर संपर्क आप करना चाहें तो हमारे जो आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये नंबर है, हमारे संपर्क सूत्र ये दिए हुए हैं। यहाँ से भी आप इस पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, कहाँ से छपी है पुस्तक, कहाँ से मिल सकती है। तो एक बार इस पुस्तक को संपादित करने के लिए मधुसूदन गुप्ता जी को और संदीप शर्मा जी को हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। और अपने बूंदे जो हमारा पॉडकास्ट है, इसके दर्शकों और श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई पुस्तक है जिसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे पन्ने पलटते हाथ में, याद है ना, पन्ने पलटते हाथ। इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।